नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल सोशल शेयर एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं भ्रष्टाचार पर निबंध साझा करूंगा। भ्रष्टाचार यानी भ्रष्ट आचरण, गलत तरीकों को अपनाकर जो व्यक्ति अनैतिक कार्यों में संलग्न हो जाता है उसे भ्रष्टाचारी कहते हैं। आज पूरे भारत के व्यवस्था प्रणाली में भ्रष्टाचार ने अपनी जगह बना ली है। लोग सत्य के मार्ग पर तरक्की पाने के जगह भ्रष्ट नीतियों को अपनाते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी को दफ्तर में प्रमोशन चाहिए या नौकरी चाहिए तो वह रिश्वत देकर अपना काम करवाते हैं। यह न्याय व्यवस्था के खिलाफ है। आजकल की विडंबना यह है कि अगर ऐसे लोग रिश्वत लेने या देने के जुर्म में पकड़े भी जाते हैं तो रिश्वत देकर छूट भी जाते हैं। कई दुकानदार और व्यापारी सस्ते वस्तुओं को अधिक दामों में बेचकर मुनाफा कमाते हैं। आजकल लोगों को यह महसूस होता है कि अगर वह सही रास्ता अपनाएंगे तो उनका काम होने में सालों लग जाएंगे। आजकल की व्यस्त जिंदगी में सबको जल्दी सफलता चाहिए और उसे पाने के लिए लोग रिश्वतखोरी या किसी को झूठे आरोपों में फंसाना जैसे कार्य करते हैं। बड़े बड़े व्यापारी अनाज को आपातकालीन स्थिति में जमा कर लेते हैं, फिर उसे बाजार में 2 गुने और 3 गुने दामों में बेचते हैं। इससे साधारण लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ता है। भ्रष्टाचार एक संक्रामक बीमारी की तरह है जो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार से संबंधित घटनाएं बढ़ रहे हैं। ज्यादातर लोग बेईमानी और चोरी का रास्ता अपना रहे हैं। कोर्ट में झूठे गवाह पेश करके अपराधी छूट जाता है। लोग अपने प्रतिद्वंदी से बदला लेने के लिए झूठा मुकदमा करते हैं। लोग आजकल पैसे लेकर गलत मूल्यांकन कार्ड छात्रों को पास करने के लिए बनाते हैं। लोगों को ब्लैकमेल करके और अवैध मांग करके उनसे जबरन अनैतिक काम करवाए जाते हैं। हमारी देश की राजनीतिक प्रणाली भ्रष्टाचार में लिप्त है। ज्यादातर राजनीतिक अशिक्षित है। जाहिर है, अगर देश और राज्य की बागडोर अशिक्षित लोगों के हाथों में आई तो देश की उन्नति एक सपना मात्रा रह जाएगा। ऐसे भ्रष्ट राजनीतिज्ञ पैसा देकर लोगों से वोट करवाते हैं। लोगों को झूठे वादे करके अपने पक्ष में वोट डलवाते हैं। जैसे ही वह चुनाव जीत जाते हैं, भ्रष्ट राजनेता अपना असली रंग दिखा देते हैं। हमारे देश में बढ़ते भ्रष्टाचार के कई कारण हैं। कभी कभी पैसे के अभाव में लोग भ्रष्टाचार के पथ पर चलने के लिए विवश हो जाते हैं। लोग ईर्ष्या और जलन में अंधे होकर भ्रष्टाचार की नीति को अपनाते हैं। सरकार को भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने होंगे। भारत का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो भ्रष्टाचार से प्रभावित ना हो। भ्रष्टाचार हमारे देश में आम बात है। भ्रष्टाचार समाज में एक घाव की तरह है जो प्रत्येक क्षेत्र में अपना अनैतिक जहर भर रहा है। सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी आम जनता के किसी भी कार्य को करने के लिए रिश्वत मांगते हैं। यह सरासर गलत है। पैसा इस दुनिया का महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन पैसों के लोभ में मनुष्य लालची, स्वार्थी और भ्रष्टाचारी बन गया है। भ्रष्टाचार ने मनुष्य के अंदर की मानवीयता को समाप्त कर दिया है। उनके सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो चुकी है। धन की आवश्यकता सभी को है, इसका मतलब यह नहीं मनुष्य अपने नैतिक मूल्यों को बेच खाए। कई क्षेत्रों में लोग अपने पद की ताकत का गलत इस्तेमाल करके अपने परिवार के सदस्यों को मौका देते हैं। इससे उचित लोगों को अच्छा काम नहीं मिलता है। कुछ लोग अपने आय का गलत विवरण देते हैं और टैक्स की चोरी करते हैं। यह अपराध की श्रेणी में आता है। क्रिकेट में IPL खिलाड़ियों पर मैच फिक्सिंग के आरोप लग चुके हैं। बड़े बड़े पदों को पाने के लिए लोगों द्वारा अनैतिक तरीकों से सिस्टम को खुश किया जाता है। भ्रष्टाचार एक संक्रामक रोग की तरह है जो सभी क्षेत्रों में फैल रहा है। अच्छे और ईमानदार लोगों को मौका नहीं मिलेगा अगर भ्रष्टाचार ऐसे ही बना रहा। भ्रष्टाचार समाज को लीच की भांति खा रहा है। हमारे सरकार को जरूरत है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को कड़ी से कड़ी सजा दे और उन पर कानूनी मुकदमा चलाए। देश को सच्चे, भले, शिक्षित और ईमानदार लोगों की जरूरत है जो देश का नेतृत्व कर सके। भ्रष्टाचार के दिन प्रतिदिन बढ़ने का प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि और बेरोजगारी है। जब लोगों को रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे तब वह भूख मिटाने के लिए गलत चीजों को अपनाते हैं। आजादी के वक्त कितने लोगों ने अपने देश के लिए बलिदान दिए। आजादी के बाद जितनी तरक्की देश को करनी चाहिए थी, देश उतना करने में असमर्थ रही है। कारण है देश के कई प्रशासन में भ्रष्टाचार का होना। केंद्र सरकारों, उद्योगों,
व्यवसाय हर जगह भ्रष्टाचार छाया हुआ है। अत्यधिक पैसे के लालच ने भी लोगों को भ्रष्टाचार की तरफ धकेला है। लोग भोग विलासिता भरा जीवन बिना परिश्रम किए जीना चाहते हैं, इसलिए भ्रष्टाचार को अपनाते हैं। मनुष्य समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए भी गलत आचरण का सहारा ले रहे हैं। भ्रष्टाचारी लोगों को कानून प्रणाली से कोई डर नहीं लगता है। लोगों में देशभक्ति जैसी भावना नहीं है, इसलिए ऐसे शर्मनाक अपराधों करने से उन्हें पछतावा नहीं होता है। लोग असंवेदनशील होते जा रहे हैं। उन्हें सिर्फ जीतना है, इसके लिए वह अनैतिक मार्ग को अपनाने के लिए भी तैयार है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बना अधिनियम। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए हमारे देश में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 बनाया गया है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति जो सरकारी सेवा करता हो, केंद्रीय, प्रांतीय, राज्य या कोई भी न्यायाधीश या कोई भी व्यक्ति जो कृषि उद्योग, बैंक, रजिस्टर्ड सोसाइटी, कुलपति, आचार्य, शिक्षक, कर्मचारी, सभी को इस अधिनियम के तहत सजा का प्रावधान है और इसकी सजा निर्धारण करने के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, ताकि भ्रष्टाचार जैसी बीमारी का हमारे देश से खात्मा हो जाए और इस अधिनियम से लोगों के मन में डर बना रहे हैं। निष्कर्ष: एक भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने की कोशिश साफ तौर पर करनी होगी। आने वाली पीढ़ी इस भ्रष्टाचार के जाल में ना फंसे। भारत के कई सिस्टम में भ्रष्टाचार का कीड़ा घुसा हुआ है। इसे खत्म करने का समय आ गया है। स्वार्थी और लालची लोग संपूर्ण देश को भ्रष्टाचार जैसे कृत्यों से बदनाम कर रहे हैं। हमें एकजुट होकर इस पर अंकुश लगाना होगा और राष्ट्र को इस धोखेधारी से बचाना होगा। लोगों को लगता है अधर्म का मार्ग अपनाकर वह कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस रवैये को बदलना बेहद आवश्यक है। इसके लिए कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने की जरूरत है। अपना बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद।